So hello everyone, welcome to the day 11 of our React.js series। तो ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है। इसमें हम सिर्फ यूज स्टेट हुक का क्या यूज है वो समझेंगे और उसका बेसिक सिंटैक्स समझेंगे। चलो मैंने मेरा एक यूज स्टेट नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है और ये हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है। तो देखो रिएक्ट में जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं या कोई वेरिएबल को चेंज करते हैं तो हम डायरेक्टली डॉम से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो जो कि एक सही चीज नहीं है। हमें डायरेक्टली डॉम से इंटरेक्ट नहीं करना है, हमें यूज करना है रिएक्ट का, और रिएक्ट हमारे लिए वो करके देगा। एग्जाम्पल, हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अभी हमने 10 लिखी हुई है और अगर हमें उसे 20 में कन्वर्ट करना है तो हम उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखो, ये मेरी app.jsx नाम की फाइल है। अब चलो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बटन की क्लिक पे इसको चेंज करती हूँ। तो अब ये देखो, जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक const a इज इक्वल टू 10 नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब मुझे क्या करना है, बटन की क्लिक पे इसे चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने एक बटन बनाई और इसको मैंने नाम दे दिया, मतलब बटन के ऊपर लिखा हुआ है क्लिक। ठीक है, ये हमारी बटन आ गई। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस ए की जो वैल्यू है उसको बटन की क्लिक पे चेंज करना है। तो वो हम कैसे करते थे, हम इवेंट लिस्नर लगाते थे। मतलब जब क्लिक इवेंट होगा तो ये बटन तो जो ये ए है वो चेंज हो जाएगा। हम इस ए को भी प्रिंट करके देखते हैं। जैसे मैंने H1 में लिख दिया, द वैल्यू ऑफ ए इज ए। ठीक है, यहाँ पे, हाँ देखो अभी यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये मेरी बटन है। ठीक है, अब मुझे बटन की क्लिक पे इस ए की वैल्यू को यहाँ से 10 की जगह पे यहाँ पे 20 लिखाना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं या तो यहाँ पे एक अलग से फंक्शन बना सकती हूँ। जैसे फंक्शन नेम मैंने दे दिया चेंज ए जैसे, और यहाँ पे मैंने कर दिया ए इज इक्वल टू 20 समझ लो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बटन पे इवेंट लगा दिया ऑन ऑन क्लिक। ठीक है, और यहाँ पे मैंने चेंज ए को कॉल कर दिया। ठीक है, तुम यहाँ पे देखो मैंने ना एक गलती की है, वो गलती क्या है वो देखना। अभी मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करती हूँ और ये कंसोल पे देखो, अभी मैंने यहाँ पे क्लिक बटन पे दबाया, यहाँ देखो टाइप एरर असाइनमेंट ऑफ अ कांस्टेंट वेरिएबल। क्या हम कांस्टेंट को वापस से असाइन कर सकते हैं कोई वैल्यू? अगर हम उसे ऑलरेडी इनिशियलाइज कर चुके हैं किसी वैल्यू से तो हम उसको वापस से असाइन दूसरी वैल्यू नहीं कर सकते। तो ठीक है, चलो यहाँ पे लेट ले लो। ठीक है, अब देखो, अब अब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, क्या वैल्यू चेंज हो रही है? यहाँ यहाँ तो हमें नहीं दिख रही, लेकिन वो वैल्यू चेंज हो रही है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे तुम्हें कंसोल लॉग करके दिखाऊं, तो अब यहाँ देखना, ये देखो पहले वैल्यू 10 थी, अब 20 हो गई। मतलब वैल्यू तो चेंज हुई है लेकिन हमें ये व्यू पे नहीं दिखाई दे रही। अब हमें ये व्यू पे क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि हम इसको डायरेक्टली डॉम पे चेंज कर रहे हैं।
मतलब अब वैल्यू तो चेंज हो रही है पर हमें व्यू पे क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं गलती, और वो है कि तुम डायरेक्टली तुम्हारी वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहे हो, जो कि सही बात नहीं है। अब हम रिएक्ट का यूज कर रहे हैं तो हमें रिएक्ट को बोलना पड़ेगा ना कि हमारे लिए मतलब ये वैल्यू को चेंज कर दो। अगर तुम रिएक्ट का यूज करके डायरेक्टली डॉम से इंटरेक्ट करोगे तो ये अलाउड नहीं है। हाँ, मतलब अलाउड है, तुम कुछ बाईपास मतलब चीजें करके कर सकते हो, लेकिन ये सही नहीं होता। तो अब हम यहाँ पे यूज करते हैं एक हुक का, जो है यूज स्टेट। तो यूज स्टेट को यूज करना बहुत सिंपल है। तो देखो, यूज स्टेट को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले तो टाइप करना है यूज स्टेट, और जैसे ही मैं इस पे दबाऊंगी तो यहाँ पे देखो ये यूस्टेट इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। मतलब अगर हमें यूस्टेट को यूज करना है तो पहले हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब एक बार ये इंपोर्ट हो गया तो अब हम क्या करेंगे? यूस्टेट स्निपेट, ये हम क्लिक करेंगे। अब ये सजेशंस मुझे क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था, जो कि मैंने पहले के कुछ वीडियोस में तुम्हें बताया है। अगर तुमने नहीं किया होगा तो वो ES6 ES7 वाला एक जो भी एक्सटेंशन है वो तुम भी इंस्टॉल कर लेना। तो ठीक है। अब देखो, जब मैंने टैब दबाया तो यहाँ पे मुझे कुछ चीजें दिख रही हैं। तो यहाँ तो सबसे पहले एक चीज दिख रही है कॉन्स्ट टाइप का, और यहाँ पे एक ये जो फर्स्ट दिख रहा है ना, ये फर्स्ट होता है रीड ओनली, ठीक है। और ये जो सेकंड सेट फर्स्ट है ये है राइट ओनली। और ये जो यू स्टेट और ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा है, यहाँ पे हम जो हमारा फर्स्ट है उसकी इनिशियल वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमें ऐसे एज अ मतलब इस अगर हमें कोई वेरिएबल को चेंज करना है, जैसे तो ये फर्स्ट में जैसे मुझे ए को चेंज करना था ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया ए। अब यहाँ पे सेट ए मैंने लिखा, और अभी जैसे इनिशियली ए की वैल्यू है 10, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, अब ये ऑन चेंज वाला जो, इसको हटा, ठीक है। ये देखो अभी यहाँ पे 10 दिख रही है वैल्यू, ठीक है। अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे तो हमारा इवेंट ही कॉल करेंगे, और मैं यहाँ पे देखो एक सिंपली फंक्शन बनाती हूँ। चेंज ए, पैरामीटर में कुछ पास नहीं करना है अभी, और यहाँ पे मैं सेट ए कर दिया जैसे मैंने 20, और यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पे जो 10 की वैल्यू है ना वो 20 हो जाएगी, ठीक है, जब मैं क्लिक करूंगी। हो गई। एक बार फिर से देखो, यहाँ पे अभी ए की वैल्यू क्या है? 10। अब मैंने क्लिक किया, हो गई 20, ठीक है। तो बस यही सिंपल है, यूस्टेट को इतना सिंपल है यूस्टेट को यूज करना। अब जैसे अगर मेरे को कोई स्ट्रिंग भी लिखना है तो अब मैं क्या करूंगी? देखो, अगर एक बार हमने यूस्टेट को इंपोर्ट कर दिया तो हम उसे कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। बस हमें यूज स्टेट स्निपेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने यूजर नेम चेंज किया, समझे? जैसे एक मिनट, यहाँ पे मैंने लिखा, और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया
और जैसे मैंने नेम दे दिया कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे इसको प्रिंट भी करते हैं, BR टैग लगाते हैं। वैसे तो ऐसे डायरेक्टली लिखना नहीं चाहिए, पर ठीक है। ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, तो बस मैं क्या करूंगी यहाँ पे, और जैसे मैंने नाम दे दिया कुछ भी, देखो अब यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है और यूजर नेम अभी ये लिखा हुआ है। अभी मैं क्लिक करूंगी, देखो ए की वैल्यू 20 हो गई और यूजर नेम हो गया XYZ, ठीक है। अब अगर मुझे कोई एरे चेंज करना है, तो फिर से समझ लो यूजर्स नाम का एरे है, और यहाँ पे अभी एरे दिया हुआ है जैसे 10, 20, 30 ऐसे, ठीक है। तो अब जैसे यूजर्स एरे है वो मैंने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे उसको चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अब जैसे मैंने एरे बदल दिया, इस ये 10, 20, 30 था ना पहले, तो मैंने इसको 50, 60, 70 कर दिया, समझ लो। तो अब ये देखो, अभी यहाँ पे 10, 20, 30 लिखा है, यहाँ पे ये नेम लिखा है, और यहाँ ए की वैल्यू 10 है। अभी क्लिक किया, चेंज हो गया, तो ठीक है। देखा तुमने कि अगर हम कोई वेरिएबल चेंज करना है रिएक्ट में, तो हम कैसे चेंज करते हैं, यूज स्टेट के थ्रू। और इसका सिंटैक्स भी कितना सिंपल है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और भी चीजें देखेंगे, जैसे कि टू वे बाइंडिंग क्या होती है, और बेसिक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।